राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबको महाराज जी बताएंगे कि पाप नष्ट कैसे कर सकते हैं। जितने भी पाप, बड़े से बड़े पाप किए हुए इंसान भी अगर महाराज की इन बातों को फॉलो करेगा तो सारे बुरे कर्म, रोग, दुख, तकलीफ से सदा बचा रहेगा। वीडियो पूरा देखिए तभी जान पाओगे। और महाराज जी का प्रवचन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे हम पूज्य गुरुदेव हैं, उनका नाम नहीं लेते, लेकिन हम अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, राधा 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 राधा। इनके नाम की ऐसी महिमा कि सच्चिदानंद में नाम उच्चारण करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय आनंदित हो जाता है। माता पिता सम्मान के भाव से हम उनका इसलिए नाम नहीं लेते क्योंकि वो हमारे शरीर के संबंधी, गुरु का इसलिए नाम नहीं लेते वो हमारे भागवतिक संबंधी, लेकिन इष्ट का नाम जरूर इसलिए लेते हैं और खूब जोर जोर से लेते हैं, राधा राधा, कि वो सबका मंगल करने वाला है, सबके पापों का नाश करने वाला है। इसलिए हम जैसे इष्ट है राम तो राम राम रटते हैं, इष्ट है राधा तो राधा राधा रटते हैं, इष्ट है श्याम तो श्याम श्याम। इष्ट के नाम लेने में किसी भी तरह की कोई भी मर्यादा या संकोच नहीं। मर्यादा कि अब जैसे अपने पूज्य का नाम ले तो पूज्य श्री अमुक अमुक, लेकिन हम यहां सीधे राधा 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 राधा, कोई पूज्य श्री राधा ऐसा नहीं बोलेंगे, राधा 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 राधा। इष्ट के नाम की इतनी महिमा है कि उसमें श्रीमान, ताता, स्मरणी, पूज्य, श्री ये आदि लगा ले कि बिल्कुल जरूरत चले। राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। ये बड़ा गूढ़ विषय है, देहाभिमानी चाहे जितना बुद्धि लगा ले इसको नहीं समझ सकता। कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो हमारे प्रभु को खरीद सके। कोई भी ऐसा अधर्माचरण नहीं है जो मुझे अब प्रभु से मिलने में रोक सके। बहुत सूक्ष्मता से समझना तो प्रश्न नहीं खड़ा होगा। कैसा भी हो, कैसा बात बस मान लो, प्रार्थना मान लो, बस समय है मानने का भी। आगे न सुनने का समय है न मानने का समय है। मान लो, मानने में ही फंस गए हो, मानने से ही मुक्त हो जाओगे। असत को मान लिया है अपना तो फंस गए हो, और सत का सार प्रेम रूप लाड़ लीजिए, मान लो। ये तर्क वितर्क, शास्त्र भी एक जंगल है, अगर इसमें गुरुदेव रूप गाइड करने वाला नहीं तो भटक जाओगे। अब तुम चिंता छोड़ दो। कुछ बातें ऐसी होती सुनना, आनंदित होना, कुछ बातें ऐसी होती पकड़ना, बस पकड़ लिया। कुछ सिद्धांत होते हैं साधना के द्वारा वस्तु प्राप्त की जाती है, और ये प्रेम सिद्धांत है, समर्पण के द्वारा प्राप्त किया। बस एकमात्र प्राय महापुरुषों ने जो प्रेम की ऊंची भूमिकाओं का अनुभव किया है वो इसी से अनुभव किया है। आप निश्चिंत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, बस चित्त को प्रभु के चरणों में जोड़िए, उनका चिंतन कीजिए। कैसे भी तुम रहे हो, अब परवाह मत करो। भूत की चिंता मत करो कि उसका परिणाम हमको क्या होगा, भविष्य की चिंता मत करो आगे अब क्या होगा। तुम जिनका आश्रय लियो ना, ये ब्रह्मा के भी भाग्य की रचना करते हैं, और ब्रह्मा सबके भाग्य की रचना करते हैं, सुकृत और दुष्कृत परिणाम में, पाप और पुण्य के हिसाब से। वो स्वयं आपके भाग्य को मिटा देंगे। जो गंदा लिखा हुआ है ना, बार बार जन्म मरण दुर्गति भोगना, भावी शकल मिटेंगे। विश्वास करो, प्रभु है ना, स्वामी है ना। जिसने नाम की डोरी पकड़ ली तो भगवत रूप, स्वरूप, आत्मबोध सब आपके हृदय में पतंग बता जाएगा। नजदीक खींचते रहो। आपके नाम की डोरी जिसके पास है, जैसे चाहे वैसे पतंग नचावे जिसके हाथ में डोरी हो, ऐसे नाम रूपी डोरी से प्रभु की जिस लीला में प्रवेश चाहे, जो सिद्धि चाहे, जो लौकिक पारलौकिक सुख चाहे। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते मेरी सौ भैया कृष्ण गुरु संचो, यही परलोक सकल सुख पावत। तुम्हें इस लोक परलोक जो सुख चाहिए, शपथ पूर्वक कहता हूं, तुम केवल नाम गुण प्रभु की लीलाओं का गायन करो, नाम जप करो, सब मिल जाएगा। अगर तुम्हें विश्वास है तो चिंता छोड़ो। त्याजी चिंता, चित चरण शरण रहे, भावी सकल मिटे। विश्वास करो, ये महापुरुषों के वचन है। जो दैन्य होकर इनके शरण में आ गया, अवश्य कोई दुख परास्त नहीं कर सकता। विश्वास करो, हरि तुम्हारे समस्त दारुण दुखों का हरण कर लेंगे। अब तो तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जैसे सिंह और सिंहनी के बीच में बैठा हुआ उसका शावक कभी सियारों से नहीं डरता। इधर सिंहनी इधर सिंह, बीच में उसका शावक खेल रहा है, तो उसको सियारों से भय नहीं। ऐसे ही श्यामा श्याम का आश्रय ले लिया। अपने आप को अच्छे कामों में व्यस्त कर दीजिए। जब आप अपने आप को अच्छे कामों में व्यस्त कर देंगे तो बुरे कामों को करने का समय नहीं मिलेगा, मन वहां जाएगा नहीं। देखिए, जब आदमी खाली बैठता है ना, तो खाली दिमाग में बुरे बुरे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। और जब बुरे बुरे विचार आते हैं तो आप एक ना एक दिन उन बुरे विचारों को कर लेते हैं, उनकी ओर चले जाते हैं। इसीलिए अच्छे विचारों को आने दीजिए, अच्छे लोगों की संगत करिए, नित्य सत्संग करिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए। जो शराब नहीं पीते उनकी संगत करिए,
और उनके संग में रहते रहते अपने आप को सुधारिए। भाई, नाला का गंदा पानी भी गंगा से मिलकर शुद्ध हो जाता है कि नहीं? और नाला का पानी फिर नाले में मिल जाए तो क्या शुद्ध होने की उम्मीद है? ना। शराबी आदमी शराबी से पूछे कि क्यों भाई हम शराब छोड़ दें, तो क्या शराबी से कहेगा कि हम शराब छोड़ दें? इसीलिए आपको अच्छे लोगों की संगत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हम सबको इतना अच्छा सत्संग ज्ञान देने के लिए। दोस्तों, महाराज जी की हर वीडियो फायदेमंद होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट करिए। मिलते हैं अगले